हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में एक थोड़ा सा है बात तो एनएफटी की करेंगे, क्रिप्टो करेंसी की करेंगे, लेकिन ओईएस से थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक पॉइंट मैंने कनेक्ट किया है इसका ओईएस के साथ, क्योंकि उनका भी लेटेस्ट अपडेट आया है बाइनरी सिस्टम वाला। तो अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बाइनरी सिस्टम क्या होता है और बाइनरी सिस्टम ऐड करने से वन इकोसिस्टम की क्या नई दिशा मिलेगी उसको, उसके बारे में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले आप ट्रेजर एनएफटी, जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग है आज के टाइम पे और काफ़ी लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं, उसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ट्रेजर एनएफटी वाले काफ़ी लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है। मेरे पास पहले से भी क्वेरी थी कि ट्रेजर एनएफटी के बारे में बताओ, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा अवॉइड कर रहा था क्योंकि एट द एंड वही सब निकलता है चीज़ें। तो कुछ लोग जो है केवल थंबनेल टाइटल देखकर ही उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, तो वो मुझे कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। तो इसलिए मैं थोड़ा जितने भी प्रोजेक्ट रहते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड उनको अवॉइड करता हूँ। लेकिन आज क्या है कि इसका कुछ रिजल्ट सामने आया है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको कवर किया है। आप इसको देख सकते हैं tribune.com पर भी और binance.com पर भी। गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। एनएफटी के नाम से जैसे ही सर्च करेंगे न्यूज़ सेक्शन में जाएंगे तो ट्रेजर एनएफटी आकर क्या जाएगा, ट्रेजर एनएफटी ये लुक टू बी ए फ्रॉड, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत देखने को मिलेगी। कोइन टेलीग्राफ पर भी है। ये चलो ये तो एक अलग चीज़ है। बात कर लेते हैं ट्रेजर एनएफटी क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेजर एनएफटी की, तो ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एआई ड्रिवन ट्रेडिंग होती है। एआई जो होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके द्वारा एनएफटी को ट्रेड किया जाता है, एल्गोरिथम बनाकर ट्रेड किया जाता है। काफ़ी चर्चे आपने इसके बारे में सुने होंगे। यहाँ पर ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि अब लगभग 2 साल से ये लोगों को पैसे दे रहा था। यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो डेली 4.5 से 4.3 से 6.8, तो एवरेज 4.5 से 6.5 तक का यहाँ पर रिटर्न डेली का बनता था लोगों का। और मंथली प्रॉफिट जो है इनका 30% से ऊपर जाता था। जैसे किसी का किसी दिन कम भी रह गया तो एट द एंड मंथ में वो 30% यहाँ पर बनाते थे, ऐसा इस वेबसाइट पर लिखा हुआ है। दूसरा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग थे, यानी कि इस प्लेटफॉर्म पर ज़्यादातर जो लोग थे वे इन्होंने तो देखिए कुछ अलग ही शब्द यूज किए हैं, लेकिन मैं इतने ऐसे गलत शब्द यूज नहीं करना चाहता क्योंकि इन्होंने डिसएडवांटेजेस और लेस एजुकेटेड इस टाइप के जो शब्द हैं वो यूज किए हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता क्योंकि हर एक कंट्री में सभी तरीके के लोग होते हैं, अच्छे भी लोग होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जो लोग थोड़ा सा फाइनेंस की नॉलेज कम रखते हैं या ऐसे नए नए इन फील्ड में आते हैं तो उनको जो है बड़ी आसानी से टारगेट किया जा सकता है। और इन्होंने जो यहाँ पर टारगेट किया है तो इंडिया के भी काफ़ी लोग हैं और पाकिस्तान की ट्राइबल एरिया, जो ट्रिबल एरियाज है वहाँ से भी, जैसे बलूचिस्तान और सिंध से काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट किया है। इंडिया में भी ये नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन में बड़े दबा के चल रहा था और कुछ जैसे बांग्लादेश ऐसी कंट्री में इनको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। लोगों को ऐसा लग रहा था कि बस हमारा यही एक सहारा है। क्रेडिट कार्ड से लोग शॉपिंग कर रहे थे और एनएफटी से पे कर रहे थे। तो ये बड़ी दिक्कत जो है लोगों के साथ चल रही थी। दिक्कत तो नहीं चल रही थी, दिक्कत तो अब शुरू हुई है, बाकी जब तक चल रहा था तो चल रहा था। अब इसमें देखिए क्या होता है, नए लोगों को जोड़ते हैं तो जो उनके अपलाइन होते हैं जोड़ने वाले, उनको मिलता है कमीशन। तो जब किसी सिस्टम में दूसरे लोगों को जोड़ने से कमीशन मिलता है तो वो एक नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम के अंदर आ जाता है। अब देखिए इसके कई सारे रूल हो सकते हैं, लेकिन ये सिंपल सी है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ट्रेजर एनएफटी में इनका अपना प्रोडक्ट एनएफटी करके था, लेकिन ये ट्रेडिंग के बेस पर लोगों को ज्वाइन करा रहे थे कि आप इसमें ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन कराने वाले को कुछ कमीशन मिलता था, इसके साथ जो लोग ज्वाइन होते थे उनको कुछ एनएफटी मिलती थी, वो एनएफटी रिवॉर्ड देती थी। इनका एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर था जो कि ट्रेड करके इनको रिटर्न जनरेट करता था। तो ट्रेडिंग के केस में दुनिया के कहीं भी आप बिल्कुल सर्टिफाई नहीं कर सकते कि, या बिल्कुल एकदम दावा नहीं कर सकते कि हम इतने % आपको रिटर्न देंगे, क्योंकि मार्केट सभी अनिश्चित होती है, मार्केट का कुछ पता नहीं रहता कि क्या होगा। तो इसी वजह से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आपको ट्रेडिंग में सर्टेन प्रॉफिट का दावा किया जाता है
तो वो कहीं ना कहीं गलत रहता है और उसमें आपके फंसने के चांसेस हैं। दूसरा, इस टाइप की जो नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम होती है जिनके पीछे कोई प्रोडक्ट नहीं रहता, एट द एंड जैसे एम्बे है, एम्बे एक अच्छी कंपनी है, उनके प्रोडक्ट हैं और सभी टाइप के प्रोडक्ट हैं उनके, मेडिसिन में भी और स्किन केयर में भी, तो वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है और वो सही है, ऐसी कंपनी चलती है। बन इकोसिस्टम की बात करें तो जब तक इनका बन बीटा नहीं आया था तब तक ये भी एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी चल रही थी कि चलो एजुकेशन पैकेज मिलते हैं। तो एजुकेशन पैकेज में अगर आप बात करें, वो सभी रिकॉर्डेड वीडियो है, वो मैं कोई कंसेप्ट नहीं मानता। लेकिन जब से इन्होंने अपने स्किन केयर प्रोडक्ट लाए हैं अपने खुद की ब्रांडिंग के साथ, तो ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका एक प्रोडक्ट तो है जिसके ऊपर ये सर्वाइव कर सकते हैं। डील सेकर्स के बारे में हम बात अलग करेंगे, क्योंकि डील सेकर पर अगर ये काम करते तो और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता था। अभी बात कर लेते हैं ट्रेजर एनएफटी में। तो ट्रेजर एनएफटी में एक क्रिप्टो एनएफटी मिलती थी जो कि प्राइस बढ़ेंगे, ट्रेडिंग होती थी, एआई बेस्ड रोबोट जो है ट्रेडिंग करते थे, आपको 4% से 6% तक का रिटर्न देते थे। तो ये कहीं ना कहीं ख़त्म होना ही था। अब देखिए, इस आर्टिकल में लिखा है कि जब इनके जो हेड ऑफिस है उसके बारे में चेक किया गया, तो इनका हेड ऑफिस जो है किसी कसिनो का जो म्यूजिक एकेडमी होती है उसके एड्रेस पर ये रजिस्टर्ड था, और रसिया का म्यूजिक एकेडमी के नाम पर इनका एड्रेस था। अब फिर इनके साथ जो लिंक्डइन प्रोफाइल होती है, जब उसको चेक किया गया जो इसके ओनर थे, तो लिंक्डइन प्रोफाइल भी फेक निकली, उनका भी रियल जो कैंडिडेट होते हैं उनसे कोई मतलब था नहीं। तो ये दोनों चीज़ें इनकी फेक हो गई। अब ट्रेजर एनएफटी अभी पिछले 3-4 दिन से एक ही दिन में कई हज़ार गुना रिटर्न दे रही थी। तो देखिए, जो 2 साल से कंपनी चल रही है उसने कुछ पैसा भी लोगों को कमा के दिया। अब बाद में उसने इतना लालच दे दिया कि जिसने 100, 200, 500, $1000 कमाए थे वो वापस इसमें लगा दिए कि अगर हम ये पैसा इसमें लगाएंगे तो हम भी कई हज़ार गुना बना लेंगे। अगर हम कहीं ना कहीं इस पैसे को मिस करते हैं, इस अपॉर्चुनिटी को मिस करते हैं, तो हम जो है दूसरे लोगों से पीछे रह जाएंगे। अब इसी लालच के चक्कर में जिसने जो कमाया था वो भी गया, और जो नए एंटर हुए थे कमाने के लिए उनकी तो हम कोई बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो बेचारे नए थे। तो जिन लोगों ने कमा लिया था वो तो अपना कमाया हुआ दोबारा से इसमें लगाकर हाथ खड़ी करके बैठ गए, और जो नए थे वो अब वेट कर रहे हैं कि कब उनका विड्रॉल आए। तो ये सारी चीज़ें ट्रेजर एनएफटी के साथ हुई हैं। बाकी अगर आप अपना फंड बचा चुके हैं, कुछ विड्रॉल कर चुके हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप अभी भी इसके अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि आपको पैसा मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको इससे कोई उम्मीद करनी चाहिए। इसको बस एक प्रोजेक्ट के तौर पर छोड़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है इस आर्टिकल में कि इनका जो मेन उद्देश्य था वो लोगों को ज्वाइन करके जो ज्वाइनिंग फीस आती है उससे नेटवर्क में इनकम जनरेट करना था। तो इस टाइप की जितनी भी कंपनी होती हैं वो केवल लोगों की ज्वाइनिंग से ही पैसा कमाती हैं, दूसरा इनका कुछ नहीं रहता। अब आते हैं ओईएस में। तो ओईएस में भी नया सिस्टम लॉन्च किया गया है, बाइनरी सिस्टम, जिसमें लोगों को ज्वाइन करके कंपनी ने पैसे अर्न करने की एक नई अपॉर्चुनिटी बनाई है। लेकिन हालांकि बन बीटा इनका है जिसमें स्किन केयर प्रोडक्ट चलते हैं। डील सेकर पर तो कोई ऐसा इनका खास काम नहीं चला, या फिर अभी तक इन्होंने कुछ मर्चेंट के बारे में नहीं सोचा। तो बन बीटा ही एक प्रोडक्ट है जिसके बेसिस पर ये चल रहे हैं। अगर धीरे धीरे चलते रहे तो ठीक है। बाकी एजुकेशन पैकेज दोबारा से लॉन्च करके इन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने आप को MLM वाले कंडीशन में दोबारा से खड़ा कर दिया है। प्रोडक्ट बेस्ड ये नहीं रहेंगे अगर ऐसा करेंगे तो। चलिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।